वेलकम 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 बैक टू द अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में वी आर स्टडिंग क्लास 9th आईसीएससी का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 अर्थ एज अ प्लैनेट का चैप्टर 2 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और उसी के साथ साथ हम बहुत सारी अदर चीज़ों को भी देखने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि भाई कैसे चल रहे हैं समर वेकेशंस। आई होप यू आर एंजॉयिंग इन योर समर वेकेशंस, बट साथ ही साथ पढ़ाई भी करते चलो बिकॉज यू हैव अ लॉट टू स्टडी। बहुत सारा सिलेबस है। डरा नहीं रहा हूँ बट एक अवेयर कर रहा हूँ कि यार देखो नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत आ सकती है। फिर पेरेंट्स की डांट, स्कूल टीचर से, फ्रेंड्स के बीच में कि भाई तेरे ज्यादा है मेरे कम है, तो ये क्लैशेस ना हो, आप स्ट्रेस ना लो। इसीलिए जस्ट स्टडी, आप पढ़ाई मतलब स्टार्ट कर दो। तो चलो बढ़ते हैं हम आगे के वीडियो में। सबसे पहली चीज तो वी हैव सीन कि वी आर ऑन द फेस कि हम ऑलरेडी पार्ट 1 खत्म कर चुके हैं। अगर पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले पार्ट 1 देख के आओ एंड देन फिर मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। तो आज हम क्या है, अर्थ एज अ प्लेनेट का पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली थी कि प्लैनेट्स क्या होते हैं, अर्थ पे लाइफ कैसे पॉसिबल है। तो आज हम देखने वाले हैं कि द ऑप्टिमम डिस्टेंस। और उसी के साथ साथ हमने लास्ट वीडियो में ये भी देखा था जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज थी भाई, कि यार अगर ये धरती गोल है, स्फीयर है, तो यार यहाँ पे ये सबूत कैसे मिले। तो वो प्रूफ्स हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करे थे और वो इस चैप्टर का मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट है, मतलब और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है। तो चलो आओ मेरे साथ यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहली चीज तो एक डिस्टेंस। अब सीधी सी बात है, अगर आप और प्लैनेट्स को देखोगे ना तो डिस्टेंस, कहीं पे बहुत ज्यादा ठंड है, कहीं पे बहुत ज्यादा गर्मी है, बट अर्थ एज अ प्लैनेट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि ना तो ज्यादा गर्म है और ना ही ज्यादा ठंडा है। पहली चीज तो अभी आपको लग रही होगी गर्मी में बहुत गर्मी, बट कहीं कहीं प्लैनेट्स पे आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और कहीं प्लैनेट्स पे आपका टेम्परेचर बहुत ही माइनस में होता है। बट अर्थ में यहाँ पे जो हमें देखने को मिलता है, तो जैसे कि आपका इतना ज्यादा हॉट हमें नहीं देखने को मिलता है, बट कभी कभार गर्मी में जो है चीजें जो है बदल जाती है। जैसे कि आपका वीनस मर्क्यूरी हो गया, वहां पे 400 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंचता है। अगर यहाँ पे 50 डिग्री भी हो गया ना भाई, रेड अलर्ट, मतलब कि सीधी सी बात है कि घर से बाहर नहीं जाना है। ऑल दो कुछ सिटीज में इंडिया में भी 50 डिग्री तक कहीं कहीं पे टच किया है, बट ऑल दो अगर आप नॉर्दर्न स्टेट्स की बात करोगे ना तो वहां पे आपका 42 टू 45, तो कभी कभार गर्मी में पीक जाता ही जाता है। तो ये चीज है। बट आप देखोगे कि कुछ यहाँ पे है, कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि भाई वहां पे 400 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है, या फिर ज्यादा ठंडा भी नहीं है। आप अंटार्कटिका वाले एरिया की अगर बात करोगे तो वहां पे ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा ठंडी है, बट जहां जहां पे आप देखोगे पर्टिकुलरली इंडिया हो गया, रशिया हो गया, अब रशिया में भी ठंडी बहुत है, बट इतनी है कि लोग वहां पे सरवाइव कर लेते हैं। बट कुछ प्लैनेट जो ऐसे हैं, अनलाइक द फ्रीजिंग आउटर प्लैनेट्स, तो जो है कुछ आपके जो दूर जो प्लैनेट्स है सन से, वो वहां पे बहुत ठंडे और वहां पे जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव में है। और एवरेज टेम्परेचर जो पर्टिकुलर अर्थ का देखा गया है वो क्या है आपका 17 डिग्री सेल्सियस का देखा गया है। उसी के साथ साथ अगर इसमें थोड़ा बहुत भी शिफ्ट अगर होता है तो क्या हो जाएगी, बहुत सारी स्पीशीज यहाँ पे खत्म हो जाएगी। तो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड कि भाई ऑप्टिमम डिस्टेंस से क्वेश्चन आता है, यू हैव टू पुट मेनी पॉइंट्स यहाँ पे आप एक्सप्लेन करोगे कि कैसे जो है यहाँ पे नॉट टू कोल्ड की मतलब इतनी ठंडी नहीं है, इतनी गर्मी नहीं है। तो ये सब चीजें आपको पॉइंट बाय पॉइंट लिखनी पड़ेगी, जो मैं आपको अभी समझा चुका हूँ। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे कि यहाँ पे हमें देखने को मिलता है द प्रोटेक्टिव व्हील, की मतलब यार हमारी धरती पे ऐसी कुछ लेयर्स है, ऐसे कुछ चीजें हैं जो क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है पर्टिकुलरली किसको, हमें धरती को या और अदर स्पीशीज को। आप देखोगे कि वी हैव 78% of the nitrogen, 21% of the oxygen and 1% are the other gases we have seen in our atmosphere। उसी के साथ साथ क्या है, we have the, कि अपने पास जो है अल्ट्रा वायलेट रेज जो है वो बहुत हार्मफुल रेज होती है जो सन से आती है। तो उसके लिए क्या है, अपने पास ओजोन लेयर
है, माना आज की डेट में ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट करती जा रही है, बट क्या है कि ऑल्दो अल्ट्रावायलेट रेज जो है उससे हमें प्रोटेक्ट करती है, जैसे जैसे गर्मी ज़्यादा ज़्यादा बढ़ती जाएगी ना, तो यहाँ पे दिक्कतें क्रिएट होने लगती है। रिटेन्स द सन हीट, ग्रीन हाउस इफेक्ट, एब्जॉर्ब हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, प्रिवेंट टोटल फ्रीजिंग एट नाइट। तो यहाँ पे हम देखने को मिलता है कि अल्ट्रावायलेट रेज कौन, ओजोन लेयर, मतलब आपका ओजोन लेयर बचा के रखता है। और उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो वी हैव पर्टिकुलर वाटर हमारी यहाँ पे कंट्री में और आपका पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखोगे, माना ड्रिंकेबल वाटर कम है, सॉल्ट वाटर बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलती है कि हमारा एटमॉस्फेयर में सभी चीज़ों की व्यवस्था है जो हमको जिंदा रखने के लिए चाहिए, बट ह्यूमंस आर डूइंग एक्सेसिव यूजफुल ऑफ यहाँ पे रिसोर्सेज। चलो फिर आगे हम समझते हैं। इसी के साथ साथ आप देखोगे कि अर्थ को एक ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। अब सीधी सी बात है, ब्लू प्लैनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वी हैव 70% ऑफ द अर्थ क्या है, कवर है वाटर से। अपनी अगर बॉडी की बात करोगे तो अपनी भी 71% ऑफ द बॉडी इज फिल्ड विद वाटर। तो यहाँ पे अर्थ का भी सेम है। तो पर्टिकुलरली अगर आप यहाँ पे ये चीज देखते हो कि भाई इसको वाटरी प्लैनेट भी कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारा पानी है, बट पीने लायक पानी कितना है, वो सिर्फ और सिर्फ 3 to 4% है। तो अगर पीने लायक पानी इतना हो तो फिर तो पानी की कभी कमी ही नहीं आएगी। ऑल दो जो ड्रिंकेबल वाटर है वो बहुत कम है अपने पास पूरे वर्ल्ड में, और यहाँ पे ग्राउंड वाटर है वो भी डिप्लीट करता जा रहा है। एज आई ऑलरेडी सेड कि ह्यूमंस जो है वो एक्सेसिव यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स या फिर चीज़ों का, रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, है ना। तो आपको पता होगा कि भाई बारिश कैसे होती है, मतलब वाटर साइकिल कैसे होती है। पर्टिकुलरली क्या होता है, आपका जो पानी है, अगर इफ सपोज कहीं पे पानी है, इफ सपोज लेक है, पॉन्ड है, रिवर है, तो वहां से क्या होगा, पानी इवेपोरेट होगा। वहां से इवेपोरेट होके कहाँ जाएगा, बादलों में जाएगा, और देन फिर बादल वापस से बारिश करेंगे। तो दिस इज द साइकिल कॉल्ड वाटर साइकिल। तो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस, अ कंटिन्यूअस मूवमेंट कनेक्टिंग ओशन, एटमॉस्फेयर, लैंड टू मॉडरेट क्लाइमेट। तो दिस इज योर क्या हो गया, अगर ये आपका क्या हो गया, लेक या फिर रिवर पॉन्ड हो गया, मतलब कोई सी वाटर बॉडी हो गई, पानी जो है इवेपोरेट करके गया आपके क्लाउड्स में, और यहाँ पे क्लाउड से देन फिर वापस क्या हुआ, बारिश हुई। तो यहाँ पे एक कंटिन्यूअस वाटर साइकिल हमें देखने को मिलती है, एंड दैट्स व्हाई आवर अर्थ इज कॉल्ड अ वाटरी प्लैनेट या फिर ब्लू प्लैनेट, क्योंकि 70% ऑफ द वाटर इज कवर्ड विथ, मतलब 70% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। चलो आओ आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमें देखने को मिलता है सबसे पहली चीज तो द क्रस्ट। अब यूजुअली क्या है, हम जहाँ पे रहते हैं ना, मतलब जिस धरती पे अपन रहते हैं, इस धरती पे जहाँ पे अपन रह रहे हैं, अभी तो चलो को आप फर्स्ट फ्लोर पे होंगे, थर्ड फ्लोर पे होंगे, बट आप जमीन को देखोगे ना, इट इज अ क्रस्ट। और यूजुअली हमने क्या पढ़ा है कि क्रस्ट, मेंटल और कोर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। मतलब कि सीधी सी चीज है कि भाई यहाँ पे क्या है, 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ है, बट जिसमें अपन रहते हैं वो कौन सी लेयर है, सिर्फ और सिर्फ अपनी क्या है, क्रस्ट है। क्योंकि अगर आप जितना नीचे जाते जाओगे धरती के, उतना एक्सट्रीम हीट और प्रेशर बच ही नहीं पाएगा पर्सन। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि द क्रस्ट प्रोवाइड्स सॉलिड सरफेस, सॉइल एंड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर ऑल प्लांट एंड एनिमल लाइफ। कि क्या है कि ऐसी सॉइल्स और ऐसा सरफेस है कि यहाँ पे पर्टिकुलरली जो है रहने को, मतलब ले लाइफ जो है यहाँ पे है, एनिमल लाइफ हो गया एंड या फिर प्लांट लाइफ हो गया, ठीक है। उसी के साथ साथ the range encompasses everything from the highest mountain peak to the deepest ocean trenches, a total thickness approximately 15 किलोमीटर। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि भाई एक तो आपका माउंटेन वाला एरिया हो गया, और माउंटेन वाले एरिया के नीचे अगर आप समुद्र वाला भी देखोगे तो यहाँ पे क्या है कि टोटली वी हैव अ गुड सरफेस। और यहाँ पे हमें क्या है, अगर हम इस पर्टिकुलर क्रस्ट से अगर नीचे जाएंगे तो क्या है, गर्मी स्टार्ट हो जाएगी, हीट प्रेशर बहुत ज्यादा। अगर माइनिंग, अगर आपको पता होगा, माइनिंग इज अ एक्टिविटी जहाँ पे क्या है कि आप धरती के नीचे जाके एक्सट्रैक्ट करते हो मिनरल्स या फिर कोई भी चीज़ों को। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पे लोगों को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि नीचे बहुत गर्मी रहती है। आई बात समझ में, चलो आओ आगे समझते हैं।
वी हैव द इंटरसेक्शन ऑफ लाइफ। अब सीधी सी बात है कि द बायोस्फीयर, अब बहुत सारे लोगों को बायोस्फीयर पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में, अगर नहीं पढ़ा है तो कहाँ ध्यान देते हो। चलो आओ बायोस्फीयर समझाता हूँ। बायोस्फीयर इज द प्लेस जहाँ पे आपको एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और आपका हाइड्रोस्फेयर तीनों चीज एक ही जगह पे मिल जाएगी। वो क्या बन जाएगा? बायोस्फीयर बन जाएगा। आई बात समझ में? द नैरो हाईली सेंसिटिव रियाम ऑफ कॉन्टैक्ट वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरैक्ट, मतलब कि आपका सीधा सा है कि जहाँ पे लैंड वाटर और एयर, लैंड आपका हो गया लिथोस्फेयर, वाटर आपका हो गया हाइड्रोस्फेयर, एयर आपका हो गया एटमोस्फेयर। तो ये तीनों चीजें जहाँ पे है, मतलब ऑफ कोर्स यहीं पे है, मैं सामने खड़ा हूं तो मेरे यहाँ पे भी है ना, आप बैठे हो तो वहां पे भी है। तो पर्टिकुलरली क्या है? दिस इज कॉल्ड बायोस्फेयर। आई बात समझ में? A self-regulating interconnected network of ecosystem that makes life possible। ऑफ कोर्स ये बात है कि अगर इनमें से एक भी चीज नहीं होगी तो ह्यूमन लाइफ, एनिमल लाइफ, प्लांट लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप पानी हटा दोगे, आदमी 2 दिन के बाद, 2 दिन क्या, 1 डेढ़ दिन के बाद ही वो मर जाएगा। अगर आप लिथोस में रहने की, आप कहाँ खड़े होगे, कहाँ पे, मतलब ऑफ कोर्स ग्रेविटी है, ग्रेविटी अगर नहीं होती है तो ऑफ कोर्स आप हवा में उड़ सकते हो। बट यहाँ पे क्या है, अगर जमीन नहीं होगी और एटमॉस्फेयर, भाई सीधी सी बात है, हवा नहीं होगी तो आदमी 5 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता है। अब आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर मैं तो 5 मिनट तक भी सांस रोक लेता हूँ, तो अच्छी बात है, तुम 6 मिनट तक जिंदा रह लोगे। आई वॉज जस्ट टॉकिंग अबाउट कि अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो क्या दिक्कतें आ सकती है। आई बात समझ में? चलो आओ। एनकम्पासेस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि आपका बायोटिक और आपका एबायोटिक ऑर्गेनिज्म यहाँ पे जो है सुटेबल, दोनों यहाँ पे आराम से रह सकते हैं, बिकॉज वी हैव द बायोस्फीयर extend from the deepest ocean trenches to the highest mountain and lower atmosphere। तो मैरीन कल्चर भी अगर आप देखोगे तो वो भी कैसे जो है वहां पे रह रहे हैं। पर्टिकुलरली अगर आप देखोगे, हम पानी के अंदर ज्यादा देर नहीं रह सकते हैं क्योंकि सांस रोकनी पड़ती है, बट आप देखोगे कि फिशेस और जो भी मैरीन एनिमल्स है, उनके जो ब्रीथिंग टेक्निक्स हैं वो कैसे हैं, ये आप बायो में पढ़ते होंगे। तो यहाँ पे ये चीज हमें देखने को मिलती है ना। वैसे पर्टिकुलरली अगर मैं आपको यहाँ पे अगली स्लाइड पे लेके चलूं तो एक बढ़िया चीज आपको देखने को मिलेगी कि भाई क्या है यहाँ पे, कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल। अब आप ये सब सोचोगे कि सर ये तो हम सोशल साइंस पढ़ रहे हैं, आप कहाँ यहाँ पे साइंस घुसा लिया है। तो भाई सोशल साइंस में साइंस आ रहा है ना, तो बस वो ज्योग्राफी में ये चीजें आपको देखने को मिलती है। तो अच्छी बात है, सबसे पहले अपन दो चीजों को निपटा लेते हैं, देन फिर वी हैव कवर्ड द दो चीजें। ऑल द वाटर साइकिल तो आपको पता है ही सही कि कैसे आपका इवेपोरेशन होता है, देन फिर वो क्लाउड्स में जाता है, देन फिर वापस से रेन होती है। इसी पर्टिकुलर चीज को क्या कहते हैं? वाटर साइकिल कहते हैं। तो द कंटिन्यूअस जर्नी ऑफ वाटर, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन दैट डिस्ट्रीब्यूट्स फ्रेश वाटर, सस्टेन लाइफ एंड रेगुलेट्स क्लाइमेट पैटर्न। तो पर्टिकुलर ये क्या है? एक पूरा पैटर्न है कि आपका इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन, जो आप पर्टिकुलरली घर पे भी अगर पानी उबालते हो तो आपको वहां पे भी देखने को मिलता है इवेपोरेशन वाला प्रोसेस, और बाकी जो आपके नदी या फिर कोई भी वाटर बॉडी वाला प्रोसेस है वो हो जाएगा। कार्बन साइकिल समझते हैं। सर्कुलेट्स कार्बन, द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लाइफ, थ्रू द एटमॉस्फेयर, ओशन, सॉइल एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, रेगुलेटिंग अर्थ क्लाइमेट। तो वी हैव कार्बन साइकिल जो यहाँ पे होती है कि पर्टिकुलरली एक अर्थ की लाइफ को यहाँ पे चलाने के लिए वी रिक्वायर्ड अ फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लाइफ, जो कि क्या है? एटमॉस्फेयर, ओशियन, सॉइल एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म को रेगुलेट करेगी, मतलब अर्थ क्लाइमेट को यहाँ पे रेगुलेट करेगी, ताकि जो है लाइफ जो है वो सही चलती रहे। इसी के साथ साथ आप ऑक्सीजन साइकिल देखोगे तो ऑक्सीजन साइकिल में आपको अगर मैं थोड़ा सा आगे लेके चलूं तो वी हैव, अपन जो है या फिर कोई एनिमल है, या फिर क्योंकि ऑल द ह्यूमंस भी एक काइंड ऑफ एनिमल है, तो यहाँ पे क्या है, हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, करो जल्दी से इनहेल, और एक्सहेल करते हैं क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। बट ये प्रोसेस प्लांट में पूरा अपोजिट होता है। ये क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे
लेते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं। तो पर्टिकुलरली दिस इज द ऑक्सीजन साइकिल जो यहाँ पे हमें देखने को मिलती है कि द फ्लो ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड एसेंशियल फॉर मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन एंड एनर्जी प्रोडक्शन। तो पर्टिकुलरली क्या है, प्लांट से हमें क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। तो हमें कितना मतलब यूजुअली आप देखोगे कि जब भी अगर आप डीप ब्रीथिंग या फिर कोई भी योगा वगैरह करते हो तो खुली प्लेसेस में करते हो, कोई गार्डन में करते हो, पार्क में करते हो, ठीक है, ना कि कोई आपका बहुत ही बड़ी मतलब जहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स हो, क्योंकि ऑफकोर्स वहाँ पे पेड़ नहीं है तो आपको साफ हवा नहीं मिलेगी। आई बात समझ में। नाइट्रोजन साइकिल कन्वर्ट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू यूजफुल, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो हर चीज में प्रेजेंट होती है। अगर जो है अगर मैं सॉइल अगर मैं फार्मिंग भी कर रहा हूँ तो उसमें मैं नाइट्रोजन डालूंगा तो आपका सॉइल में नाइट्रोजन होगा, फिर वही प्लांट में नाइट्रोजन होगा, फिर उस प्लांट को मैंने कंज्यूम करा या फिर किसी एनिमल ने खाया तो वहां पे भी क्या होगा, नाइट्रोजन हमें देखने को मिलेगा। तो कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म फॉर प्लांट एंड एनिमल, अ क्रिटिकल कंपोनेंट फॉर अमीनो एसिड प्रोटीन एंड डीएनए सिंथेसिस। तो आई होप यू गेट दिस कि भाई नाइट्रोजन साइकिल कैसे वर्क करती है। चलो आओ आगे समझते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ इंडिया की तारीफ कर लेते हैं भाई। इंडिया की तारीफ इन द सेंस कि क्या आर्यभट्ट जी ने यहाँ पे क्या मैथ करी थी कि भाई अर्थ का जो सरकमफेरेंस होता है। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो मैथ्स भी आ गया, सरकमफेरेंस जल्दी से बताओ सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, कमेंट में लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, अर्थ का सरकमफेरेंस जो बताया था आर्यभट्ट जी ने यहाँ पे 39,968 किलोमीटर, बट जो मॉडर्न साइंस कहती है इट वाज सेइंग कि 40,075 किलोमीटर। बट यहाँ पे ज्यादा कुछ हमें डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है मॉडर्न साइंस मतलब आज को लेके। और आर्यभट्ट कितने साल पहले ये चीजें बता के जा चुके हैं। ऑल द अर्थ को रोटेट करने में कितना टाइम लगता है, तो 23 घंटा 56 मिनट एंड 4.1 सेकंड। मॉडर्न साइंस कहती है 23 घंटा 56 मिनट 56 मिनट 4.09 सेकंड। तो आप देखोगे कैसे सिर्फ और सिर्फ 0.1 सेकंड का यहाँ पे हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है भाई। तो आप देखो किस लेवल की कैलकुलेशन यहाँ पे करी गई थी आर्यभट्ट के द्वारा एट दैट टाइम, एक एंशिएंट टाइम पे, कि पर्टिकुलरली वो अर्थ का सरकमफेरेंस और आपका अर्थ का रोटेशन भी बता के चले गए कि अर्थ को रोटेट होने में कितना टाइम लगता है। उसी के साथ साथ जीरो की डिस्कवरी तो पता ही है हमें, है ना। तो आई बात समझ में। तो ये डेटा याद रखना, दिस वाज कम्स इन योर एमसीक्यू में आने के पूरे पूरे चांसेस है। आई बात समझ में, आई बात समझ में हो तो लाइक करो फटाफट, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि ऑल्दो वी हैव कवर्ड द होल चैप्टर, फर्स्ट पार्ट हो चुका है, सेकंड पार्ट भी हो चुका है, मतलब पूरा चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो चुका है। अब आपका ये काम है कि भाई रीडिंग करो, नोट्स बनाओ, अपने पर्टिकुलर हर एक शब्द को बुक में से उतारो और मतलब अपने दिमाग में उतारो, ना कि कॉपी में उतारो। कॉपी में पर्टिकुलरली आप नोट्स बनाओगे और यहाँ पे आप नोट्स बना के आप बताओ कि भाई हमने नोट्स बनाए हैं सर, हमने नोट्स बनाए हैं। यही बात समझ में। और हम देखेंगे कि अर्थ इज नॉट जस्ट अ रॉक एंड वाटर, इट इज अ सेल्फ सस्टेनिंग परफेक्टली कैलिब्रेटेड मशीन, एवरीथिंग इज लिंक्ड। ऑफ कोर्स सी बात है भाई, हर चीज लिंक है। अगर एक चीज भी टूटेगी तो क्या हो जाएगा, लाइफ जो है यहाँ पे खत्म हो जाएगी। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट में बताओ एंड देन फिर क्या है अगला चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, समझ एंजॉय करो, मिलता हूँ अगली वीडियो में।